दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अपना सफ़र में। अपना सफ़र आज जैसलमेर में है। जैसलमेर जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। तो हम यहाँ कल शाम पहुँच चुके थे, लेकिन थोड़ा देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, इसलिए हम जैसलमेर शहर में घूम नहीं पाए। तो आज हम जैसलमेर शहर को एक्सप्लोर करने निकले हैं। तो हमारे साथ आप भी इस शहर को, खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर कीजिए। और इसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसलमेर की सारी इमारतें, चाहे वो घर हो, मार्केट हो या अन्य कोई भी इमारत हो, सभी पीले पत्थर से बने हुए हैं और जो दूर से देखने में धूप में बिल्कुल सोने के समान चमकते हैं। दोस्तों, जैसलमेर की यात्रा में सबसे पहले हम विश्व प्रसिद्ध पटवों की हवेली पहुंचे हैं। पटवों की हवेली का एक विस्तृत इतिहास रहा है तथा इसकी वास्तुकला अद्वितीय है। पटवों की हवेली का निर्माण 1802 में गुमान चंद जी पटवा द्वारा किया गया था, जो सिल्क रूट के एक बहुत बड़े व्यापारी थे। लेकिन 1947 आते आते सिल्क रूट का व्यापार समाप्त हो गया और पटवा ब्रदर्स बहुत घाटे में चले गए। तो उन्होंने अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए यहाँ से मुंबई की तरफ माइग्रेशन किया, लेकिन उनके व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो उन्होंने पटवों की एक हवेली का एक भाग को बेचने का निर्णय लिया। तो इसी क्रम में पटवों की हवेली का एक भाग जीवन लाल जी कोठारी द्वारा 1960 में 60,000 में खरीदा गया। ऑर्नामेंट्स बनाते थे। फिर 1970 आते आते महाराजा ने पटवा ब्रदर्स ने हवेली के 2 भाग और बेचने का निर्णय जो हवेली है, लेकिन 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसलमेर आई थी और जब उन्होंने पटवों की हवेली के बारे में सुना तो उसे देखने आई और इसकी वास्तुकला को देखकर वह इसे निहारती रह गई। और जब उन्हें पता चला कि इस हवेली को बेचा जा रहा है तो उन्होंने इसके खरीद और बेचने पर रोक लगा दी तथा उसके 2 भाग जो पटवा ब्रदर्स बेचना चाह रहे थे उसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया और 1974 में 1,40,000 रुपये पटवा ब्रदर्स को सरकार द्वारा दिया गया। बाई से आया पैसा, पैसा से आया आना और आना से हो गया रुपया। 16 आना का 1 रुपीस, वो अपने रुपए का इतिहास लिखा हुआ है। और ये वेट के लिए यूज होते थे सेब, वजन के लिए। अभी अपन 1 kg 2 kg यूज लेते हैं ना, तो ऑल टाइम इसको बोलते थे सेब, सेब, सवा सेब। 1 सेब जो है 910 ग्राम का रहता था, जिसको अभी अपन बोलते हैं 1 लीटर। और ये 1947 के अंदर देखिए गोल्ड के रेट 37 रुपीज के अंदर 8 ग्राम, 73 रुपीज। और ये वेट के लिए यूज होता था तराजू, तराजू यूज होता था। ये सब ऑल टाइम में यहाँ पे अफगानिस्तान से ओपियम आता था। ओपियम का यूज होता था, सरुना बोलते हैं। अभी अपने दोस्तों, पटवों की हवेली का शानदार इंटीरियर देखकर हम हवेली की छत पर आए हैं और छत से जैसलमेर किले का शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपना सफ़र भी जैसलमेर के किले को एक्सप्लोर करने जाएगा। तब वहां जाकर उस किले के बारे में आपको मैं विस्तृत विवरण दूंगा। दोस्तों, पटवों की हवेली के बाद हम विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर के किले में पहुंच चुके हैं। जैसलमेर के किले का निर्माण रावल जैसल, जिन्होंने जैसलमेर को अपनी राजधानी बनाया, ने 1178 ईस्वी में शुरू किया था और आज भी यह किला अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए गर्व के साथ खड़ा है। दोस्तों, जैसलमेर के किले को आज हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग में वो 5,000 परिवार रहते हैं जिनके पूर्वजों द्वारा इस किले की तथा रावल की
सेवा की गई थी। दूसरे भाग में अद्वितीय जैन मंदिर बने हुए हैं तथा तीसरा भाग आज भी जैसलमेर के राजा के अधीन है। दोस्तों, जो आप ये सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यह आज भी जैसलमेर के राजा की संपत्ति है तथा इसके बाईं ओर आपको एक मंदिर नुमा आकृति दिखाई दे रही होगी। यह विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जहां अभी हम आपको लेकर चलेंगे। दोस्तों, किले के अंदर सामने जो आप ये स्वर्णिम आभा लिए हुए पीली इमारत देख रहे हैं, यहीं से जैन मंदिरों की श्रृंखला की शुरुआत है। तो आप भी मेरे साथ इन मंदिरों की वास्तुकला तथा इनकी सुंदरता को एक्सप्लोर कीजिए। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये जैन मंदिरों की श्रृंखला का मुख्य मंदिर है, जिसकी वास्तुकला अपने आप में अद्वितीय है। तो मेरे साथ आप भी इसको एक्सप्लोर करें। दोस्तों, जैसलमेर के किले को देखने के बाद हम जैसलमेर की प्रसिद्ध गलीसर लेक में आ पहुंचे हैं। गलीसर लेक का निर्माण रावल द्वारा किले तथा नगर में पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था तथा यह उनके मनोरंजन का स्थल भी था। सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, यह उनके दीवान के बैठने की जगह थी। पीछे जो था उनका किचन था और जो अब आप इमारत देखेंगे, यह रावल तथा उनकी महारानियों के बैठने का स्थान था। दोस्तों, जैसलमेर शहर का एक अनोखा कल्चर है। जिस किसी के भी घर में कोई विवाह या अन्य कोई शुभ कार्य होते हैं, तो वो अपने घर के बाहर गणेश जी की पिक्चर पेंट करता है तथा जिसमें विवाह या शुभ कार्य का तिथि तथा वर्ष अंकित होता है। इसका मतलब यह होता है कि इस तिथि में हमारे घर में विवाह या शुभ कार्य है, तो पूरे जैसलमेर शहर के लोग इसमें आमंत्रित हैं। मेरे ख्याल से आमंत्रण का ऐसा कल्चर हिंदुस्तान के अन्य किसी भी शहर में नहीं मिलता है। इनविटेशन देख रहे हैं। दोस्तों, जैसलमेर का जरी और पैच वर्क का कार्य विश्व प्रसिद्ध है।
इस कार्य को महिलाएं अपने हाथों से करती हैं। एक ऐसे ही कारखाने में मैं आपको लेकर चलता हूं और इस कारखाने के संचालक इस कार्य के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। In this and beautiful work and all done by hand. एक तो ये वाला है और दूसरा we have in patchwork. ये देखिए these are the patchwork. It's very lightweight, less than 1 kilo. इसका जो वेट है 1 किलो से भी कम है एंड पूरा हैंड स्टिचिंग है एंड आप इसको मशीन में धो सकते हो। ये पूरा पैचवर्क है, पूरा हैंड वर्क है, पूरा हाथ का काम है। Then we put raw silk to make nice beautiful belly cover like this one. और बैकिंग इज लाइनिंग। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से भी कोई मदद मिलती है? हाँ जी, गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या है कि गांव में संस्था, एक एनजीओ जो जैसे रूमा देवी हुई वैसे होते हैं, वो पहले क्या है कि कुशन कवर बनाती है, फिर इसमें क्या है कि 30 स्क्वायर कुशन कवर जॉइंट करके बेड कवर बनाते हैं। ये देखिए जैसे 1 2 3 4 ऐसे जॉइंट करके बेड कवर बनाते हैं। ये तो लोकल आर्ट है। और बाकी हमारे पास यहाँ का जो और प्रोडक्ट है, ये स्टूल्स है कैमल वूल का, फील करिए। एंड सपोज यू लाइक समथिंग, आप इसको कैरी नहीं कर सकते हो तो हम कुरियर भी करते हैं। दोस्तों, जैसलमेर शहर को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं सम की तरफ बढ़ रहा हूँ। सम की डिस्टेंस जैसलमेर शहर से 42 किलोमीटर के अराउंड है, जहाँ आज मेरा नाइट स्टे भी रहेगा। और सम को हम लोग एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।